की भीड़ और शोर से काफी दूर खुले मैदान के बीच बना एक बड़ा सा फार्म हाउस उस रात रोशनी में नहाया हुआ था। चारों तरफ रंगीन एलईडी लाइट्स लगी थीं, जो तेज म्यूजिक की धुन पर झपक रही थीं। स्पीकर से निकलती भारी बीट्स हवा में ऐसे गूंज रही थीं, जैसे दिल की धड़कनों को तेज कर रही हो। म्यूजिक इतना जोरदार था कि जमीन तक हल्की हल्की कांप रही थी। प्रदीप लॉन के एक कोने में रखे लंबे सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में गिलास था, जिसे वह धीरे धीरे घुमा रहा था। उसकी आंखों में नशे की हल्की चमक थी, लेकिन दिमाग अभी होश में था। वह सामने डांस फ्लोर पर नजर रखे हुए था, जहां मानव पूरे जोश में नाच रहा था। मानव पूरी तरह बेपरवाह था। वह कभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर हवा में झूमता, कभी किसी अजनबी को पकड़कर जबरदस्ती डांस करवाने लगता। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वह बार बार जोर से चिल्लाता, आज की रात भूलने वाली नहीं है। थोड़ी दूरी पर प्रियंका और अनिका डांस कर रही थीं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। प्रियंका आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। वह लगातार हंस रही थी, जैसे जिंदगी में कोई चिंता नहीं हो। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में चमक थी। अनिका शांत थी। वह कभी डांस करती तो कभी मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगती, कभी सेल्फी लेती, कभी पूरी भीड़ को फ्रेम में कैद कर लेती। हाँ, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है, काफी देर हो गई है। लेकिन उस वक्त किसी के कानों तक ये बात पहुंची ही नहीं। समय कब निकलता जा रहा था, किसी को पता भी नहीं चला। घड़ी कब 1 से 3 बज गए, किसी ने देखा तक नहीं। बाहर का आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। ठंडी हवा चलने लगी थी, लेकिन फार्म हाउस के अंदर गर्मी और शोर बना हुआ था। करीब 2:30 बजे अनिका ने फिर से मोबाइल देखा। इस बार उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अब सच में निकलना चाहिए। प्रियंका ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी मान गई। मानव और प्रदीप ने भी सहमति में सिर हिला दिया। पार्टी अब थकान में बदलने लगी थी। चारों बाहर निकले। जैसे ही फार्म हाउस के बाहर आए, ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छुआ। नशा थोड़ा उतरने लगा। दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। सिर्फ फार्म हाउस की लाइट्स पीछे चमक रही थीं। गाड़ी में बैठते ही प्रदीप ने इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों में फार्म हाउस पीछे छूट गया। सड़क अब पहले जैसी चौड़ी नहीं थी। वह धीरे धीरे संकरी होती जा रही थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ सड़क के बिल्कुल पास खड़े थे। उनकी शाखाएं ऊपर से झुककर सड़क के ऊपर छाया बना रही थीं। हेडलाइट्स की रोशनी उन पेड़ों पर पड़कर अजीब अजीब साएं बना रही थी, जो गाड़ी के साथ साथ हिलते नजर आ रहे थे। अंदर गाड़ी में अचानक खामोशी छा गई। म्यूजिक बंद हो चुका था। सिर्फ इंजन की आवाज और टायरों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक गाड़ी ने जोर का झटका खाया। सब आगे की ओर उछल पड़े। इंजन से तेज खड़खड़ाहट की आवाज आई और फिर गाड़ी रुक गई। क्या हुआ? प्रदीप ने तुरंत स्टार्ट घुमाया। इंजन घूमने की कोशिश करता रहा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। 2-3 बार कोशिश की गई, हर बार वही नतीजा। मानव और प्रदीप बाहर उतरे। ठंडी हवा और जंगल की गहरी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं से किसी जानवर की अजीब सी आवाज आई, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। यहां तो पूरी रात कोई गाड़ी भी नहीं गुजरेगी। तभी अचानक सड़क के किनारे से किसी के कदमों की आवाज आई। चारों एक साथ चौंक गए। अंधेरे से एक आदमी धीरे धीरे सामने आया। लगता है गाड़ी खराब हो गई है।
प्रदीप ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी बात बता दी। यह रास्ता रात में बहुत सुनसान रहता है। थोड़ी दूर आगे एक पुरानी हवेली है, वहां रुक सकते हो, सुबह निकल जाना। हवेली? हाँ, कोई नहीं रहता वहां। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में उन्होंने हामी भर दी। आदमी ने हवेली का रास्ता बताया और बिना पीछे देखे अंधेरे में गायब हो गया। गाड़ी को वहीं छोड़कर वो लोग आगे बढ़ गए। हवेली का रास्ता और भी डरावना था। झाड़ियां सड़क तक आ गई थीं। कुछ ही देर में एक बड़ी सी इमारत अंधेरे में उभरती नजर आई। हवेली बाहर से ठीक ठाक दिख रही थी, लेकिन उससे एक अजीब ठंडी और डरावनी हवा आ रही थी। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। चलो अंदर देखते हैं। मानव और प्रियंका का दिल तेज धड़क रहा था। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंदर का हाल देखकर चारों हैरान रह गए। फर्श साफ था, दीवारों पर चित्र टंगे हुए थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह जगह सालों से खाली पड़ी हो। ये जगह इतनी डरावनी भी नहीं है। हवेली के अंदर लंबा सा हॉल था। हॉल से कई दरवाजे अलग अलग कमरों की ओर जाते थे। सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थीं, जो अंधेरे में गुम हो रही थीं। प्रियंका बार बार पीछे देख रही थी, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उनके पीछे खड़ा है। ऊपर मत चलना, यहीं नीचे कहीं रुक जाते हैं। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें 2 कमरे मिले, जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर थे। कमरे ठीक ठाक हालत में थे। बस रात काटनी है, सुबह निकल जाएंगे। कमरे तय हुए। प्रदीप और मानव एक कमरे में, प्रियंका और अनिका दूसरे कमरे में। लाइटें बंद की गईं। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक सब ठीक था। चारों थक चुके थे। आंखें अपने आप बंद होने लगी, लेकिन आधी रात के करीब हवेली में कुछ बदलने लगा। सबसे पहले हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने फर्श पर नाखून खींच दिए हों। प्रियंका की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में अंधेरा था। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ा पास से। अनिका, क्या हुआ? कुछ आवाजें आ रही हैं। अनिका ने ध्यान से सुना। कुछ पल के लिए सच में आवाज आई, फिर सब शांत हो गया। पुरानी हवेली है, लकड़ी की आवाज होगी। सो जाओ। उधर दूसरे कमरे में मानव को बेचैनी होने लगी। उसे पसीना आ रहा था। यह जगह सही नहीं लग रही। तू ज्यादा सोच रहा है। कुछ देर बाद मानव को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। वो कमरे से बाहर निकल गया। हवेली का गलियारा रात में और भी लंबा लग रहा था। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स अंधेरे में अजीब दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें मानव को देख रही हों। वॉशरूम का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। मानव अंदर गया। जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए मुड़ा, गलियारे के आखिरी सिरे पर एक साया खड़ा था। पहले वह सिर्फ एक काली आकृति थी, फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब उसका चेहरा दिखने लगा था। आंखों की जगह काले गड्ढे, मुंह से गाढ़ा काला खून। मानव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वह आकृति अचानक बहुत तेजी से आगे बढ़ी और एक ही झटके में सब खत्म हो गया। अगले पल मानव का शरीर जमीन पर गिर चुका था। खून फैल रहा था। उसका सिर उसके शरीर से अलग हो चुका था। हवेली एक बार फिर गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। गलियारे में फैला खून धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। प्रदीप गहरी नींद में था।
अनिका करवट बदलकर सो रही थी। प्रियंका की आंखें खुली थीं। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें सांस ले रही हों। अचानक किसी चीज के गिरने की बहुत हल्की सी आवाज आई। प्रियंका चौकन्नी हो गई। उसने ध्यान से सुना, फिर वही आवाज, इस बार साफ, जैसे कहीं पानी टपक रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अनिका को नहीं जगाया। उसे अंदर से एक अजीब डर लग रहा था। वह कमरे के बाहर जाती है। गलियारे में हल्की रोशनी थी। प्रियंका ने कदम आगे बढ़ाया, तभी उसकी नजर फर्श पर गई। वहां खून था, ताजा गाढ़ा खून। उसकी सांस अटक गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर उसने देखा मानव की लाश। फर्श पर पड़ा उसका शरीर खून से लथपथ। उसका सिर नहीं था। कुछ पल के लिए प्रियंका की आंखों ने काम करना बंद कर दिया। उसका दिमाग उस दृश्य को समझ ही नहीं पाया। फिर एक जोरदार चीख से पूरी हवेली में गूंज उठी। अनिका और प्रदीप हड़बड़ाकर बाहर दौड़े। जैसे ही उनकी नजर मानव की लाश पर पड़ी, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनिका रोने लगी। प्रदीप का चेहरा सफेद पड़ गया। ये किसने किया? प्रियंका कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वह बस लाश को देख रही थी। तभी हवेली में कहीं से धीमी सी हंसी गूंजी। तीनों चौंक गए। हंसी की आवाज दीवारों से टकराकर चारों तरफ फैलने लगी। प्रदीप ने तुरंत फैसला किया, हमें यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा, हवेली ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। दरवाजे अपने आप जोर से बंद होने लगे। खिड़कियां चरमराने लगी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। दीवारों से काले साए निकलने लगे। वही आकृति जो मानव के सामने आई थी अब साफ दिख रही थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। प्रियंका चीखने लगी। अनिका रोती हुई पीछे हटने लगी। भागो! वे तीनों मेन गेट तक पहुंचे, लेकिन गेट बंद था। प्रदीप ने पूरी ताकत से धक्का दिया। गेट नहीं खुला। प्रदीप ने आखिरी ताकत लगाई। इस बार दरवाजा खुल गया। वे बाहर गिरते पड़ते निकले। बाहर का जंगल भी उतना ही डरावना था और सामने वही आदमी खड़ा था जिसने उन्हें हवेली का रास्ता बताया था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें काली थीं, मुस्कान इंसानी नहीं थी। तुम्हें रुकना चाहिए था। उसी पल सब समझ में आ गया। तू ही है जो हमें यहाँ लाया। ये हवेली भूखी है और तुम उसके लिए मेहमान थे। प्रदीप ने उसे जोर से धक्का दिया। तीनों बिना पीछे देखे भागने लगे। सड़क तक पहुंचते पहुंचते उनकी सांस फूल चुकी थी। तभी दूर से एक गाड़ी आ रही थी। उन्होंने हाथ हिलाए, चिल्लाए, गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत देखकर कुछ नहीं बोला। तीनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे जंगल में खड़ी वह हवेली धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई।